तो जब बीजेपी 48 में से 48 या 47 अपने तरीके से डलवा सकती है, तो उनके पास तो सिर्फ 37 थे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूती से अपने विधायकों पर पकड़ रखते तो उनको हिमाचल घुमाने की कोई जरूरत नहीं थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जैसा कहा जाता राजनीति में जी। कि जाटों का नेता है आज के दिन, कभी चौधरी देवलाल हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा जाट नेता पूरे इंडिया में नहीं है। अब जाट भी सोचने लगे हैं कि भाई हमारा नेता जिसके हम इतना साथ लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हमें सत्ता में नहीं ला सकता। तीसरा प्रत्याशी आने का मतलब ही ये था कि बीजेपी इस चीज को भाप चुकी थी कि अब कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ की जा सकती है। कांग्रेस का कुनबा एकजुट नहीं है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। कि मनीष ग्रोवर खट्टर साहब के पास पहुंच गए कि आपने संजय को टिकट दे दी, राज्यसभा भेज रहे हो, मेरे अंदर क्या कमी थी? तो उन्होंने खट्टर साहब ने कहा देखो ये पार्टी का फैसला है, ठीक है मुझसे भी पूछा गया, लेकिन क्या इस राज्यसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के एक पक्ष ये भी कह रहा है कि हुड्डा की शाबाशी, बचा ले गए, हुड्डा की अपनी ताकत थी, हुड्डा के आदमी नहीं होते तो ये सीट बिल्कुल नहीं आती, तो एक पक्ष ये भी कह रहा है। आपकी नज़र में क्या हुड्डा ने मेहनत की है सीट जीतने के लिए? और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बंदे को अगर हरा दोगे आप, और जिसमें आप ये कहते हो कि 37 के 37 विधायक मेरी मुट्ठी में है, और उसके बाद अगर हारता है आपके विधायक, अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप पार्टी हाईकमांड के लाइन से दूर जा रहे हो। तो राहुल गांधी भी समझते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इन्फ्लुएंस है, लेकिन 37 के 37 के ऊपर विधायकों के ऊपर नहीं है। तो शैली का ये कहना है कि अगर मैंने ये दिखा करके बीजेपी को वोट डाला तो हुड्डा साहब क्यों कहते कि ये वोट रिजेक्ट नहीं होगा, क्यों 15-20 मिनट तक बहसबाजी करते रहे। राजनीति में, हरियाणा की राजनीति माना जाता है कि शैली चौधरी जो है वो कुमारी शैलजा की क्लोज है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्लोज नहीं है। कैंडिडेट राहुल गांधी का था, मल्लिकार्जुन खड़गे का था, तो कुमारी शैलजा की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 5 सांसद है कांग्रेस के, 4 वहां उपस्थित थे, तो बहन जी को भी वहां होना चाहिए था। मेरे दोस्तों, शादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान है सत सिंह। सत सिंह जाने माने पत्रकार हैं, तो आज वरिष्ठ पत्रकार सत सिंह को हमने इसलिए यहाँ अपने साथ बिठाया कि इनसे आज राज्यसभा चुनाव में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उस पर विस्तार से बात करनी है। सत सिंह का परिचय ये है कि हरियाणा टॉक रोहतक बेस है, उससे जुड़े हुए हैं, पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे क्षेत्र की, हरियाणा की इनको बारीक समझ है। सतीश नांदल जो राज्यसभा में तीसरे उम्मीदवार थे, भाजपा समर्थित निर्दलीय, वो इनके रोहतक बेस रहे हैं, तो सारी जानकारी इनसे लेते हैं। लेकिन हमारा जो मूल विषय है वो ये है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के जो 9 वोट की बात हो रही है, 5 वोट क्रॉस हुई, 4 वोट रद्द हुई। 9 वोट रद्द होना 37 में से यानी 1/4 पार्टी जो है वो बदल गई। पूरी तरह एक तरह से बड़ा घटनाक्रम हुआ है। इस बड़े घटनाक्रम का भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर के हम सत सिंह के साथ बैठे हैं और सत सिंह से बात करेंगे। यही बताएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत में इजाफा होगा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में कमजोर होंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो सत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सीधे सीधे ये है कि जो घटनाक्रम हुआ है राज्यसभा का, 9 वोट 37 में से, कहाँ तो एक आसान जीत की बात की जा रही थी और कहाँ 9 वोटों में सेंध लग गई, कोई रिजेक्ट हुआ। अब ये आरओ की गलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलती है, कुमारी शैलजा की गलती है, या कोई और सेंध लगा गया? क्या कहेंगे सत सिंह? देखिए सर, 25% वोट जो है कांग्रेस के वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं। अब जिसमें से 5 को क्रॉस कहा जा रहा है और जिसमें से 4 को कहा जा रहा है कि वो रिजेक्ट हो गए। ये आंकड़ा तो खुद कांग्रेस ने ही दिया है। कोई और कहता तो शायद आप मानते ना मानते, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद ने ही ये आंकड़ा दिया है। 5 क्रॉस और 4 जो है वो रिजेक्ट हो गए। मतलब बहुत बड़ी संख्या होगी, तो 25% हो गया ना। हाँ, तो बहुत बड़ी संख्या, करीब 25% ही हो गया। 25% वोट अगर हो गए तो इससे कई चीजें रिफ्लेक्ट करती है सर। सबसे पहली बात, जो आपका सवाल था
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब कांग्रेस पे उतनी पकड़ नहीं रही जितनी पकड़ हुआ करती थी। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बीजेपी के 48 विधायक थे। एक का कह रहे हैं किसी टेक्निकल रीजन वजह से हो सकता कैंसिल हुई है या नहीं हुई है, अभी वो क्लियर नहीं है, किसी ने क्लियर नहीं किया। तो जब बीजेपी 48 में से 48 या 47 अपने तरीके से डलवा सकती है, तो उनके पास तो सिर्फ 37 थे, और जिसमें से 5 वोट क्रॉस हुए हैं। इसका मतलब 5 ने तो कंफर्म्ड, जैसा वो कहते हैं, गद्दारी गद्दारी की है। कांग्रेस की भाषा में मैं कहूं कि पार्टी से उन्होंने गद्दारी की है, और 4 रिजेक्ट किस कारण हुए, आधी गद्दारी लगा लीजिए उसके ऊपर, या आरओ की गद्दारी लगा लीजिए, उसके ऊपर भी संशय है। अब ये है कि साफ साफ पता लग गया है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूती से अपने विधायकों पर पकड़ रखते तो उनको हिमाचल घुमाने की कोई जरूरत नहीं थी। पहली बात ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डर था कि अगर इनको हमने खुले रखा तो ये इनको अप्रोच किया जाएगा और इनको खरीदा जा सकता है, इनको प्रभावित किया जा सकता है। और वो आरोप अभी भी हैं कि उनके फोनों पर, यानी कि विधायकों दिल्ली से फोन पर अलग अलग जगह से फोन है जिसमें पैसे का लालच दिया गया उनको, उनकी विधानसभा को डिलिमिटेशन में ये करने का, कुछ और धमकी, कई तरह की बातें सामने आई। तो ये साफ साफ बात है, नेता विपक्ष हरियाणा के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि 37 विधायकों का विपक्ष होगा, शायद ही। मुझे तो कम से कम याद नहीं है, ना मैंने सुना है। और उसके बावजूद ये हालात, और उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की डोमिनेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कास्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहते हैं ठाडे। अपने आप को वो ठाडे कहते हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा में एग्रीकल्चर लैंड उस कम्युनिटी के पास सबसे ज्यादा, अपने आप को ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा राज करने वाले उस कम्युनिटी से। और वो ये कहते हैं कि असली जो जाट हैं वो हम रोहतक वाले हैं, बाकी जाट हैं लेकिन उतने ठाडे नहीं है जितने हम ज्यादा ठाडे हैं। और उनका नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जैसा कहा जाता राजनीति में कि जाटों का नेता है आज के दिन, कभी चौधरी देवलाल हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा जाट नेता पूरे इंडिया में नहीं है। और उसका ये हाल है, तो आप समझ लीजिए कि अब वो पकड़ नहीं रही जो हुआ करती थी। उसके कारण भी हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में हाईकमान पर जो उनकी पकड़ को हम ढीले मानेंगे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर पड़ेंगे। मोटे मोटे 2-3 रीजन है सर। देखो, जिस कम्युनिटी की मैंने बात की, जाटों की, वो ठाडे के साथ लगती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में, 2019 में, 2024 में विधानसभा में जीत नहीं दर्ज करवा पाए, सत्ता नहीं ला सके। और 2024 में तो लगभग ये कहा जा रहा था, एक ऐसा परसेप्शन भी बनता हुआ नजर आ रहा था, एग्जिट पोल में भी और सर्वे में भी हर जगह कांग्रेस 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 ही दिखाई दे रही थी, लेकिन परिणाम अनुरूप नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब जाट भी सोचने लगे हैं कि भाई हमारा नेता जिसके हम इतना साथ लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हमें सत्ता में नहीं ला सकता। उसका असर जो है ना, वो कई रूप में रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। ग्राउंड पर अब वो पकड़ नहीं रही जो हुआ करती थी, वो फिर अब विधायकों पर भी ट्रांसलेट होगी। वो फिर आप वो जो जिस तरह के कमांड पहले किया करते थे, उस कमांड में भी अब पकड़ ढीली आ गई है। तो जो राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसमें तीसरा प्रत्याशी आने का मतलब ही ये था कि बीजेपी इस चीज को भाप चुकी थी कि अब कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ की जा सकती है। कांग्रेस का कुनबा एकजुट नहीं है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। और बीजेपी लगभग कामयाब होगी कि ये तो बाल बचे हैं 0.33 पता नहीं कितना परसेंट वो बता रहे हैं, मतलब 1% आधे से भी कम बता रहे हैं। वो तो लगभग कामयाब हो ही गई थी। ये तो सतीश नांदल हो सकता है वो गणित में भी चूक कर गए हो। नांदल की किस्मत में राजयोग नहीं था, नहीं तो पहुंच ही गए थे। तो ये कई मतलब बताते हैं, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है।
आपके मनीष ग्रोवर का रोहतक के नेता है, उनका बयान आया कि सतीश नांदल तो विपक्ष का उम्मीदवार था। इस बयान को लेकर के क्या कहेंगे जी? बड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि मनीष ग्रोवर ही वो नेता है जिन्होंने सतीश नांदल को तैयार किया नगर निगम में। नहीं, वो तैयार किया राज्यसभा चुनाव में। अगर जो रोहतक की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उनको ये पता है कि 24 में से अगर 18 घंटे 15-16 घंटे हर दिन मनीष ग्रोवर और सतीश नांदल साथ रहते हैं। हर चीज में, कहीं बाहर जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं, कहीं इवेंट में जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं। इनका मतलब हर काम जो ना इकट्ठा करते हैं। और अभी भी जब संजय भाटिया को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया राज्यसभा का, तो उसके बाद बताते हैं कि मनीष ग्रोवर खट्टर साहब के पास पहुंच गए कि आपने संजय को टिकट दे दी, राज्यसभा भेज रहे हो, मेरे अंदर क्या कमी थी? तो उन्होंने खट्टर साहब ने कहा देखो ये पार्टी का फैसला है, ठीक है मुझसे भी पूछा गया, लेकिन अब बताओ, अब तो जो हो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अब निर्दलीय सतीश नांदल मेरे साथी जो है, क्योंकि पंजाबी एक को हो गया था, अब निर्दलीय पंजाबी को तो नहीं उतार सकते। तो उन्होंने सतीश को फिर ऐसा बताते हैं कि उनको निर्दलीय सपोर्ट दिलवाने वाले मनीष ग्रोवर ही थे, बड़े खिलाड़ी। और चंडीगढ़ जितने दिन भी ये साथ रहे, मनीष ग्रोवर सतीश नांदल के साथ रहे। सारी चीजें सब कुछ मनीष से पूछ करके हुई, मनीष की आंखों के आगे हुई, मनीष के द्वारा हुई। और अब जब सतीश नांदल चुनाव हार गए हैं, बताते हैं लंबा चौड़ा खर्चा भी हुआ है, तो अब मनीष कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का बंदा था। अब मुझे और आने के बाद भी, चंडीगढ़ से आने के बाद भी दोनों साथ हैं। अब मुझे ये बड़ा हास्यप्रद लगता है। मतलब ऐसा नहीं, राजनीति के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं मनीष। अब पता नहीं, लेकिन उन्हें वो समझ में नहीं आया कि चुनाव भी साथ ही करवाया, चुनाव के बाद भी साथ ही हैं। मतलब ऐसी बात कह रहे हैं किसी के गले नहीं उतरेगी, संभव ही नहीं है जो। हाँ, मतलब मनीष जो है गेंद को वैसे ही सरकाना चाह रहे हैं, वो मुझे लगता है कुछ और कहना चाह रहे होंगे, कुछ और कह दिया होगा, या फिर ये उन्होंने यॉर्कर फेंकी होगी लेकिन उस पर छक्का लग गया, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं। ये हमारी समझ से बाहर है कि मनीष ने क्या कह दिया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम जो राजनीति की बात कर रहे थे कांग्रेस हाईकमान में, तो दिल्ली दरबार में जैसे अभी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, आने वाले समय में दीपेंद्र हुड्डा का फेस आगे लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय से चल रहे हैं। दूरगामी अगर बात करें तो क्या इस राज्यसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के एक पक्ष ये भी कह रहा है कि हुड्डा की शाबाशी, बचा ले गए, हुड्डा की अपनी ताकत थी, हुड्डा के आदमी नहीं होते तो ये सीट बिल्कुल नहीं आती, तो एक पक्ष ये भी कह रहा है। आपकी नजर में क्या हुड्डा ने मेहनत की है सीट जीतने के लिए? ये बात सही है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लास्ट के 3-4 दिनों में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लास्ट के 3-4 दिनों में करड़े नहीं होते, जो शब्द अपना देसी है, करड़े नहीं होते, तो ये सीट चली गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना सिर्फ पार्टी लेवल पर बल्कि पर्सनली भी उनको ये पता था, अगर सतीश नांदल, जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 बार गढ़ी सांपला किलोई से विधानसभा चुनाव में हरा रखा है, जाट है सतीश नांदल, पैसे वाला है, अगर वो यहाँ से नेता उभर गया, अगर वो राज्यसभा की सीट जीत गया तो बहुत बड़ा मैसेज आता। उसने करमबीर बोध को हराया नहीं, उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया। ये मैसेज रोहतक जाट बेल्ट जो सत्ता के लिए तरस रही है, वहां पर ये बड़ा मैसेज चला जाएगा। जाट और ऊपर से पैसे वाला, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसलिए ताकत लगा दी, और ऊपर से फिर राज के साथ लोग पलटी मारते हुए टाइम लगाते सर। शुरुआत में तो एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश की गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज है करमवीर बोध को टिकट देने से। बिल्कुल सही है, सारी बातें सही है। जब शुरू में करमवीर बोध का नाम अनाउंस हुआ तो हुड्डा साहब की कोठी पर वो उनको बुक्के देने गए, बुक्के नहीं लिया, ये कह करके भाई मेरे पास तो कोई फोन नहीं आया, मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं है। बाद में फिर हाई कमांड से कोई फोन आया होगा, कोई मैसेज आया होगा, फिर करमबीर बोध का उन्होंने बुके लिया। तो ये बात सही है, सारी बातें मतलब कैंडिडेट सीधे राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उतारा गया। जी, सिर्फ राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उतारा गया। अब वो गले में उतरने में टाइम तो लगता है, क्योंकि हुड्डा साहब इज इक्वल टू कांग्रेस हरियाणा, हरियाणा कांग्रेस इक्वल टू भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो परिस्थितियां ऐसी बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताना पड़ा उन्हें। जी, उनको जिताना पड़ा, क्योंकि फिर वो निर्दलीय प्रत्याशी ऐसा था कि अगर वो जीता तो उसका तो
डैमेज। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बंदे को अगर हरा दोगे आप, और जिसमें आप ये कहते हो कि 37 के 37 विधायक मेरी मुट्ठी में है, और उसके बाद अगर हारता है आपके विधायक, अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप पार्टी हाईकमांड के लाइन से दूर जा रहे हो, आप उनके लॉयल नहीं हो, आप उनके प्रभाव में नहीं हो, आप एक पैरेलल अपना सिस्टम चला रखा है। कई तरह के मैसेज आते, उनकी स्थिति ऊपर बहुत ज़्यादा खराब होती, जो कि मुश्किल से आप ये देखिए कांग्रेस के 37 विधायक आने के बाद 1 साल से ज़्यादा समय लग गया उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में, जबकि वो तो 1 हफ्ते में डिसीजन होना था। तो कहीं ना कहीं पार्टी मुश्किल से एक बात सतसिंह जी हम पूछें, पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो पार्टी दी अपने दिल्ली आवास पर, उसमें राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, जो कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर। राहुल गांधी पहली बार आए थे। कहीं आपको लग रहा था कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत दी जाएगी राज्यसभा चुनाव में, सीधे सीधे अगर राहुल गांधी अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कोई विरोध नहीं होगा? और ऐसा ही हुआ, राहुल गांधी ने उतारा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई विरोध नहीं किया और ताकत लगा करके उनको जिताया। फिर भी आप मानते हैं हाईकमान में उनके नंबर कटेंगे, क्योंकि 9 वोटों का सवाल है जो किसके हैं? देखिए ये बात, अगर जो रियल पॉलिटिक्स समझते हैं तो राहुल गांधी भी समझते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इन्फ्लुएंस है, लेकिन 37 के 37 के ऊपर विधायकों के पर नहीं है। और जरूरी नहीं कि नेता चाहिए और हर विधायक दे। तो मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल हुड्डा को शाबाशी मिलने वाली है कि उन्होंने उसको पर्सनली चीज़ों को मॉनिटर किया, ओवरसी किया, अपना प्रभाव यूज किया, और मतलब एक तरह से पूरा जिम्मेदारी से वहां खड़ा होकर के उन्होंने करमबीर बोध को राज्यसभा पहुंचाया अभी फिलहाल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी सतीश नांदल के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने के लिए पूरी तरह जुटी हुई थी, उन विपरीत परिस्थितियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामूली अंतर की जीत दिला करके हाईकमान में अपने नंबर बनाए हैं। अभी फिलहाल के लिए नंबर बनाए हैं, क्योंकि विधायक है, राजनीति है और सत्ता है, और सत्ता जो है ना हर हथकंडा अपनाती है। तो ये तो राहुल गांधी भी समझते हैं। कुमारी शैलजा को लेकर के खबरें आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे ज्यादा तो देखिए विधानसभा चुनाव में भी कुमारी शैलजा के कारण ही नुकसान हुआ, नहीं तो कांग्रेस की सत्ता रह सकती थी। वो नाराज रही कई दिन, जो इसका नुकसान हुआ। अब जो नाम आ रहे हैं जिन 9 विधायकों में, उनमें कुमारी शैलजा के चहेतों के भी नाम आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसमें कुमारी शैलजा को नुकसान होगा? जो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिविजुअली जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है उनको इंडिविजुअली तो नुकसान होगा, क्योंकि शो को नोटिस इशू कर दिया गया है। 7 दिन के अंदर जवाब देने की बात कही गई है। और जबकि शैली चौधरी का तो बयान भी आ गया है अभी, उनका ये कहना है कि मैंने तो पार्टी के पक्ष में ही अपना वोट डाला था, और मेरे वोट के लिए इधर से बीजेपी से गौतम और अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ने मेरे वोट के ऊपर भी थोड़ा बहुत वो हुआ। बीजेपी वाले इसको रिजेक्ट करवाना चाह रहे थे मेरे वोट को, जबकि हुड्डा साहब वहां खड़े होकर के और उन्होंने कहा कि ये रिजेक्ट नहीं होगा, ये सही वोट है। तो शैली का ये कहना है कि अगर मैंने ये दिखा करके बीजेपी को वोट डाला तो हुड्डा साहब क्यों कहते कि ये वोट रिजेक्ट नहीं होगा, क्यों 15-20 मिनट तक बहसबाजी करते रहे। तो उनका अपना एक अभी सारे जांच के विषय हैं अभी। हाँ, उन्होंने लॉजिक देने की कोशिश की है। जी। तो लेकिन इंडिविजुअली तो नुकसान हुआ। जहां तक कुमारी शैलजा की बात है, देखिए कुमारी शैलजा सिरसा की लोकसभा की सांसद हैं, उससे पहले अंबाला में सांसद रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनका अपना प्रभाव है, उनकी अपने विधायक हैं। मुझे याद है शैली चौधरी जब चुनाव लड़ रही थी विधायक का, जब 2024 में, तो थोड़ी सी भावुक हो गई थी, क्योंकि वो माहौल सा नहीं बनता दिख रहा था। तो कुमारी शैलजा उनको चुप कराती नजर आ रही थी, उनको हिम्मत देती नजर आ रही थी, और वो फिर विधानसभा चुनाव भी जीती। तो राजनीति में, हरियाणा की राजनीति माना जाता है कि शैली चौधरी जो है वो कुमारी शैलजा की क्लोज है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्लोज नहीं है। अब सवाल ये है कि शैली चौधरी ने जो किया, रेणु बाला ने जो किया, क्या वो अपने नेता से पूछ के किया, उनके कॉन्फिडेंस में किया या नहीं किया, ये जांच का विषय जरूर है। संदेह की राजनीति चल रही है ये बिल्कुल। तो लेकिन जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा
जम करके खड़े होकर के उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जितवाया करमवीर बोध को, तो मुझे इस सारे उसके अंदर कुमारी शैलजा कहीं दिखाई नहीं दी, उनकी कोई फोटो कम से कम बाहर नहीं आई। उस दिन वो विधानसभा में प्रेजेंट थी नहीं थी ये भी कोई फोटो कभी बाहर नहीं आया। नहीं आई तो जब वो कैंडिडेट राहुल गांधी का था, मल्लिकार्जुन खड़गे का था, तो कुमारी शैलजा की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 5 सांसद है कांग्रेस के, 4 वहां उपस्थित थे, तो बहन जी को भी वहां होना चाहिए था। उनको भी अपना जो भी बन पड़ता था, जो उनके इन्फ्लुएंस के विधायक थे, उनको साथ खड़ा दिखना चाहिए था, नहीं दिखाई दी। उनकी कोई फोटो, उनका कोई निजी रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं मानता, कोई स्वास्थ्य रीजन हो सकता है, कोई पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई फोटो कम से कम इस राज्यसभा चुनाव में उनका सामने नहीं है। समय जवाब देगा जी। दोस्तों, आपने वरिष्ठ पत्रकार सत सिंह को सुना। सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर इन्होंने ये बात कही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तिलिस्म विधायकों पर पकड़ टूटी जरूर है, कमजोर जरूर हुई है, लेकिन दिल्ली दरबार में एक संदेश भी गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लास्ट में कड़ी मेहनत करके करमवीर बोध को चुनाव जितवा दिया है, राज्यसभा में भिजवा दिया है। इसलिए फिलहाल दिल्ली दरबार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नंबर कम नहीं होंगे। लेकिन कुमारी शैलजा, वो पहली बार ऐसा लगा है कि दिल्ली दरबार में शायद कुछ कमजोर हो सकती है। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि मनीष ग्रोवर की रोहतक की राजनीति में, इस जाट बेल्ट में जो एंटी हुड्डा, जो हम कह सकते हैं एंटी हुड्डा के रूप में एक मजबूती से उभरे हैं, और उन्होंने सतीश नांदल के रूप में एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास जो है एक मजबूत ताकतवर साथी के रूप में सौंपा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को परेशान करते रहेंगे, आने वाले समय में भी परेशान करते रहेंगे। उनके खिलाफ फिर जो भी उनका विधानसभा क्षेत्र होगा आने वाले समय में फिर सतीश नांदल नजर आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अब सतीश नांदल को कोई न कोई मेरे ख्याल से बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है आने वाले समय में, क्योंकि कह रहे हैं काफ़ी पैसे खर्च हुए होंगे, कितने हुए कोई नहीं जानता, ये अंदर की बात है। दोस्तों, आपको सत सिंह के विचार कैसे लगे, हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमारी ये डिस्कशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।